अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान मुसानी है और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि एक टिकट बनाएं और उस टिकट के अंदर कंपनी से डिटेल पूछें कि आपको जो पर ऑर्डर अमाउंट दी जा रही है उसका ब्रेकअप क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे राइडर्स ने इस हवाले से टिकट बनाए भी और इसका रिस्पांस कंपनी की तरफ से ये मिला कि मुझे कॉल आई थी कंपनी की तरफ से कि आप काइंडली हब पर आएँ और अपने जितने भी सवाल हैं वो डिस्कस कर लें वहाँ पर आकर। और तकरीबन 10 दिन पहले मेरी पहली मीटिंग थी वहाँ पर और मेरे साथ मेरे पीसी जिसका मेरा ज़ोन है, मैं वहीं काम करता हूँ, तो मेरे 2-3 दोस्त राइडर हैं, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। और कंपनी की तरफ से तकरीबन जो है वो 3 नुमाइंदे उनके भी बैठे हुए थे। 2 बंदे हमारे हब ऑफ़िस पे ही होते हैं, एक इम्तियाज़ भाई, एक अनस भाई, और तीसरे जो थे वो उनके सीनियर उमैर, बकौल उमैर के वो हब पर भी होते हैं और हेड ऑफ़िस से भी उनका ताल्लुक़ है। तो सबसे मेन हमारा मुद्दा जो था वो डिस्कशन का यही था कि हमारा सैलरी का ब्रेकअप क्या है। और मैं आपको बताऊँ वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सैलरी का ब्रेकअप इसलिए इम्पोर्टेंट है, आजकल हर राइडर जो है वो एक शिकायत करता हुआ नज़र आता है कि उसको जो है वो उसका पर ऑर्डर का अमाउंट सही नहीं मिल रहा। बाज़ औक़ात पिकअप 3-3 किलोमीटर दूर होता है, 4-4 किलोमीटर दूर होता है, फिर वहाँ पर वेट करना पड़ रहा है, वो अलग है। फिर ड्रॉप करने के लिए इतनी दूर जा रहा है, तो राइडर्स नॉर्मली जो है वो मुतमईन नहीं होते कि जो उनको अमाउंट दी जा रही है कि वो जो उनके मतलब के काम के मुताबिक सही है भी या नहीं। और डिस्टेंस के हिसाब से वो उनके पास कैलकुलेशन का कोई मेथड नहीं है। तो जब तक उनके पास एक मेथड नहीं आएगा, उनका सैलरी का ब्रेकअप नहीं आएगा कि उनका पिकअप क्या दिया जा रहा है, उनको ड्रॉप ऑफ कितना दिया जा रहा है, वेटिंग चार्जेस क्या हैं, बेस फेयर क्या है, राइडर कभी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकेगा। और जब कैलकुलेशन नहीं कर सकेगा तो वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। अगर कंपनी इस मामले में किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखती है तो कंपनी को ये बात वाज़ेह कर देनी चाहिए कि उसका सैलरी का ब्रेकअप है क्या। जबकि मैं जब इस मीटिंग में गया तो जो हमारे उमैर हैं, जिसका मैं बता रहा हूँ आपको कि इनका हेड ऑफ़िस से भी ताल्लुक़ है, उन्होंने एक बड़ा क्लियर सा जवाब दिया कि कंपनी की तरफ से पॉलिसी नहीं है कि राइडर को उसकी सैलरी का ब्रेकअप बताया जाए। जबकि ये बात मेरी समझ में नहीं है कि यार मैं कंपनी से कंपनी का प्रॉफिट के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं कंपनी से ये नहीं पूछ रहा कि आप जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को, जो आपके परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको क्या सैलरी दे रहे हैं, आपका एनुअल इनकम आपकी क्या है। मैं पूछ रहा हूँ जो मेरा अमाउंट है, जो मुझे पर ऑर्डर अमाउंट दिया जा रहा है, उसका ब्रेकअप क्या है, वो जानना मेरा हक़ है। क्योंकि हर राइडर आजकल इसी चीज़ को लेकर परेशान हुआ है कि उसको जो है ना वो पूरा दिन काम कर रहा है, तकरीबन एवरेज बता रहा हूँ कि दिन में अगर 30 ऑर्डर करता है तो 30 ऑर्डर में से 20-22 ऑर्डर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर उसको तसल्ली नहीं हो रही होती कि उसको जो है उसकी अमाउंट सही मिली भी है या नहीं मिली। तो जो है ना इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कंपनी को चाहिए कि वो सैलरी का ब्रेकअप बताए राइडर को। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मुझे कंपनी की तरफ से क्लियर एक जवाब मिला है कि कंपनी की तरफ से पॉलिसी नहीं है कि राइडर को उसके सैलरी का ब्रेकअप बताया जाए। जबकि ये राइडर का हक़ बनता है। यार मैं अगर दिन में काम कर रहा हूँ आपके साथ 10 घंटे 12 घंटे, तो मैं क्या सवाल करने का हक़ नहीं रखता कि मेरा जो है वो सैलरी का ब्रेकअप क्या है। मुझे जो है वो पिकअप पे जा रहा हूँ, मैं अगर 3-4 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ तो मुझे पिकअप के क्या चार्जेस दिए जा रहे हैं। अगर आपने फ़िक्स रखे तो वो फ़िक्स भी मुझे बता दें, अगर पर किलोमीटर के हिसाब से रखा है तो वो बता दें, वेटिंग चार्जेस बता दें, बेसिक चार्जेस बता दें कि क्या है। अमूमन ऐसा होता है कि 30 रुपये 35 रुपये इंसेंटिव अनाउंस किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमें जो है वो पैसे कम लग रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी इंसेंटिव बढ़ा के बेस में कम कर देती है। बाज़ औक़ात जो है वो सुबह के टाइम पे अगर आप कोई राइडर हमारा दोस्त काम कर रहा है तो मुश्किल से 40 रुपये का ऑर्डर लगता है, 45 रुपये का ऑर्डर लगता है। और अगर उसके बाद उसको सेकंड ऑर्डर लग जाए तो वो कभी 25 का भी होता है, कभी 22 का भी होता है, कभी 27 का भी होता है। तो किस हवाले से, किस बुनियाद के ऊपर आप मेथड को कैलकुलेट करते हैं राइडर की पर अमाउंट, ऑर्डर की अमाउंट को, कि अगर सुबह के वक्त में अगर आप उसके इंसेंटिव हटा दें तो 23-24 रुपये का किस मेथड के तहत, किस हिसाब से आप जो है इसको पैसे देते हैं। शाम के वक्त में अगर आप इंसेंटिव की अमाउंट 35 रुपीज़ या 30 रुपीज़ माइनस कर दें तो जो उसका पर ऑर्डर का अमाउंट बनता है तकरीबन वो 30-31 से लेकर 40 तक का बनता है। तो ये आप उसको किस हिसाब से पैसे देते हैं। कंपनी का मुझे जो बज़ाहिर लगता है कि कंपनी इंसेंटिव अनाउंस करके राइडर को जो है उसी के पैसे घुमा के देती है, कान मतलब ये कि यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, और वही उसके बावजूद राइडर को पैसे कम दिए जा रहे हैं। आए दिन हमारे पैसे डे बाई डे कम होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ़ इतना सा है कि कंपनी हर राइडर को उसका सैलरी का ब्रेकअप बताए, मेथड बताए कि कैलकुलेशन किसकी है, ताकि अगर एक राइडर दिन में 11 घंटे या 12 घंटे काम करता है तो उसके बाद सिर्फ आधा घंटा और लगाना है उसको, और उसकी तसल्ली हो जाएगी कि वो जो उसको पैसे मिल रहे हैं वो जायज़ हैं या नहीं। अगर नहीं है तो वो आपसे आके सवाल करेगा, जो कि उसका हक़ बनता है, और अगर है तो वो मुतमईन होकर खामोशी से बैठ जाएगा। इस हवाले से अगर कंपनी छुपा रही है, छुपाने का मकसद क्या है? अगर आप कोई बेईमानी या 2 नंबरी नहीं कर रहे हैं तो राइडर को क्यों नहीं बताते कि उनका सैलरी का ब्रेकअप क्या है। इसके अलावा भी और टॉपिक्स डिस्कस हुए, जैसे कि सेकंड ऑर्डर हमारा जो है उसकी अमाउंट काफ़ी कम दी जाती है, और ऑर्डर का सीक्वेंस है, मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि दूर का ऑर्डर पहले ड्रॉप करना है, करीब का ऑर्डर बाद में ड्रॉप करना है। और इसके अलावा ये भी डिस्कशन हुआ, लेकिन किसी भी सवाल का हमें पॉजिटिवली जवाब नहीं मिला।
हमें किसी भी मसले का हमारा सोल्यूशन नहीं मिला। इसीलिए ये बात सोशल मीडिया के थ्रू करना ज़रूरी है और टिकट बनाना हमारा हक़ है, सवाल करना हमारा हक़ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज तक जितने लड़कों ने टिकट बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टिकट को रोके ना, काइंडली टिकट बनाते रहें, सवाल करते रहें, सैलरी का ब्रेकअप लाजमी मालूम करें, क्योंकि ये सबसे पहला और सबसे बुनियादी हक़ है हमारा। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, यकीन करें आपके 90% मसले सॉल्व हो जाएंगे। 90%, कम नहीं कह रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% आप लोग सैलरी का ब्रेकअप से मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ यार, अब सवाल कर सकते हैं, अब इसको चेक कर सकते हैं। तो काइंडली इस हवाले से जिसने अभी तक टिकट नहीं बनाया तो बनाए। हब ऑफ़िस अगर आपका किसी भी काम से जाना हो रहा है तो वहाँ जाके भी ये सवाल कर सकते हैं। अगर टिकट पे आपका दिल मुतमईन नहीं है कि आपको जो टिकट का रिप्लाई मिला है उससे आप दिल मुतमईन नहीं है, तो काइंडली इसका दोबारा सवाल के अंदर टिकट बनाएं कि क्योंकि मुझे पता है कंपनी जो है ना वो इस हवाले से आपको क्लियर जवाब नहीं देगी। तो तब तक जब तक जवाब हमें मिल नहीं जाता तब तक आप सवाल करते हैं। सवाल रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक हमारा जो है वो पोजीशन यहाँ तक पहुँची इसी वजह से कि हमने सवाल करना छोड़ दिया। अगर हम स्टार्टिंग के अंदर ये सवाल करना शुरू कर देते ना तो यहाँ तक हालत पहुँचती नहीं यार। स्टार्टिंग के अंदर हमें 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये भी मिलते थे, और उस वक्त पेट्रोल के क्या चार्जेस थे, महंगाई की क्या हालत थी। आज हमारा मिनिमम ऑर्डर जो है वो हम 40 रुपये का भी डिलीवर कर रहे हैं, 30 रुपये का भी डिलीवर कर रहे हैं, 45 रुपये का भी डिलीवर कर रहे हैं। और आज जो है वो पेट्रोल के चार्जेस क्या हैं, प्लस महंगाई कहाँ तक पहुँची हुई है, राइडर सर्वाइव कैसे कर रहा है कोई नहीं जानता। अभी भी कंपनी के बकौल ये है कि राइडर जो है वो आज जो फूड पांडा का राइडर जितना अच्छा कमा रहा है कोई और नहीं दे रहा। भाई फूड पांडा का राइडर अगर आज इतना अच्छा कमा रहा है तो उसके लिए अपने आप को खर्च कर रहा है कंपनी के अंदर। अगर वो 16 घंटे, 18 घंटे या 20 घंटे आपके लिए इस रोड के ऊपर काम करता है तो वो उसकी मजबूरी है, सही है। तो वो आपकी तरफ से एक प्लेटफॉर्म उसको दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मज़दूरी ही करके कमाना है तो मज़ीद भी वो कहीं भी काम कर सकता है। तो काइंडली इसको आसान बनाएं, राइडर के लिए इतना मुश्किल ना बनाएं कि कोई भी जो है वो अपनी सेहत को बर्बाद करके इन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करे। और काइंडली फिर एक सवाल आखिर में रिपीट करूंगा अपना कि सैलरी का ब्रेकअप लाजमी मालूम करें। और कंपनी से फिर मेरा सवाल है कि भाई जब तक आप सैलरी का ब्रेकअप नहीं बताएंगे हम ये सवाल करते रहेंगे, हम ये सवाल रोकेंगे नहीं इंशाल्लाह, जब तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। तमाम राइडर हज़रात से गुजारिश है कि इस हवाले से टिकट बनाएं, हब पे जाके पूछें जितना मुमकिन हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ लाजमी और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ख्याल रखिएगा कि हमने जो है वो हड़ताल नहीं करनी है, किसी भी किस्म का एहतजाज ऐसा नहीं करना जिसके ऊपर कंपनी को किसी भी किस्म का नुकसान हो। हमें जो है वो नेगेटिव वे के अंदर कोई भी सवाल नहीं करना, नेगेटिव थॉट रखते हुए किसी भी किस्म के कोई मामला नहीं करने। ना हड़ताल करनी है, ना किसी को उकसाना है इस चीज़ के ऊपर कि वो हड़ताल करे, ना किसी किस्म के नुकसान की कोई बात करनी है। हमें जायज़ और अच्छे और आसान तरीके से अपना हक़ मालूम करना है, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा कोई सवाल नहीं है। काइंडली इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और जिन हज़रात ने अब तक टिकट नहीं बनाया काइंडली टिकट बनाएं और कंपनी से सवाल करें, क्योंकि सवाल करना हमारा हक़ है। अस्सलाम वालेकुम।